हेलो एंड नमस्कार। हरी स्वागत है आप सभी का। आज एक और ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पर्सनल लॉ यानी कि जो एक पर्टिकुलर पर्सनल कम्युनिटी पर लागू होता है। खासकर हमारे भारत की बात करें तो यूँ तो पर्सनल लॉ में कई सारे क्रिश्चियन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह, बौद्ध धर्म के लिए भी कुछ स्पेशली कस्टमरी लॉ भी होते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर बात की जाए न्यायिक सेवा की परीक्षाओं को लेकर, लीगल सेवा की जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें पर्सनल लॉ का मतलब दो कैटेगरी के अंदर आता है। पहला हिंदू लॉ, दूसरा मोमडन लॉ। आज के इस एपिसोड के एक एक शब्द को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है? क्योंकि जब इंट्रोडक्शन, जब शुरुआत अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो आगे के प्रावधान हमारे लिए मुश्किल नहीं रहते, बहुत आसान है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले मोमडन लॉ बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके लिए आप घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है बस एक बार कंसंट्रेशन पूरा रखना, ठीक है? देखिए, हुआ ये कि मोमडन लॉ है जो इसका जन्म, एक तो होता है इस्लामिक। इस्लाम बहुत बड़ा है, ठीक है? इस्लाम बहुत बड़ा है। इस्लाम का आप समझ लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो मुस्लिम कानून कह सकते हैं या मुस्लिम लॉ कह सकते हैं आप, है ना? मतलब मुसलमान अपने आप में एक इस्लामिक व्यक्ति है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारी भी है। अब इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ और किस तरीके से धीरे धीरे इसने कानून का शेप लिया है, उसकी पूरी कहानी आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो धार्मिक कानून होते हैं ना, वो मुख्य रूप से दो कैटेगरी के अंदर होते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है, देखिए ऑब्जर्व करना इस बात को। दो कैटेगरी के अंदर, जैसे कि कोई भी रिलीजियस लॉ है, रिलीजियस लॉ है, वो अपने आप में दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक होता है डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ, और दूसरा होता है मैन मेड लॉ, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया कानून, मैन मेड लॉ, ठीक? अब ध्यान से समझना इस बात को। डिवाइन लॉ का मतलब देवीय कानून, मतलब ऐसा कानून जिसको बनाने के पीछे, बनाने का काम कहीं न कहीं क्या किया है, ईश्वर ने खुद ने किया है। देवीय कानून इसको जो है कहा जाता है, ठीक? अच्छा, अब मैन मेड लॉ के अंदर आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट ने, संसद ने कोई कानून पास कर दिया, है ना, या फिर जो राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा कोई कानून पास कर दिया, तो इट्स अ लॉ पास्ड बाय द एमपी और एमएलए एंड दे आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, अ मैन मेड लॉ। इसको तो अपन कहते हैं दूसरी वाली कैटेगरी। अब जो पहली वाली कैटेगरी है ना, ध्यान से सुनना इस बात को और समझने की कोशिश करना कि मैन मेड लॉ और डिवाइन लॉ में अंतर क्या होता है। देखो, जब ईश्वर खुद क्या करता है, किसी इंसान को कोई भी चीज, कोई भी कानून के बारे में या समाज के अंदर किन नियमों का पालन होना चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन देता है ना। जैसे सपोज करो कि ये कौन है, गॉड है, और ये कौन है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है। जब इस तरीके से भगवान स्वयं क्या करता है, इंसान को इस बारे में मार्गदर्शन देता है, गाइडलाइन देता है कि भाई तुम्हें तुम्हारे समाज में इन इन नियमों का पालन करवाना है, करना है, और इससे मेरा आदेश समझिए आप। इट जस्ट लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि महाभारत के दौरान हमें याद है कि कृष्ण के द्वारा जो गीता के उपदेश दिए गए थे अर्जुन को, तो जो ये भगवत गीता है, ये अपने आप में क्या है, ये एक डिवाइन लॉ का कोड है। क्या है? डिवाइन लॉ का कोड है। मोमडन लॉ तो यानी कि एक बात तो आगे की जो हिंदू कानून है, हिंदू लॉ जो है, हिंदू कानून जो है वो अपने आप में इसी तरह का कानून है। हालांकि ये बात अलग है कि हिंदू कानून के अंदर 1955 1956 के आसपास जो है एक मेजर कोडिफिकेशन हो गया था, और उन्हीं कस्टमरी लॉ को एक तरीके से संसद ने क्या कर दिया था, सेक्शन वाइज परिभाषा के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्राइमरी जो मुख्य कानून था वो अपने आप में कैसा था, वो कानून अपने आप में डिवाइन लॉ ही था। और आज भी जहाँ पर हिंदू लॉ साइलेंट होता है, वहाँ पर क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम रिचुअल्स, परंपराएं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ही विवादों को निपटाया जाता है।
यहां तक कि जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं ना, वो भी कहीं के क्या करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं कि भाई यहां पर कोई हिंदी रिचुअल्स है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने सबरीमाला जजमेंट देखा होगा, है ना। सबरीमाला को कंसिडर करते समय भी कोर्ट ने जो है पुराने रिचुअल्स वगैरह को कंसिडर ध्यान में रखा था, ऑब्जर्व किया था। हालांकि वो बात अलग है कि वो रिचुअल्स इतने सॉलिड थे नहीं और संविधान की भावनाओं से परे जा रहे थे, इसलिए सबरीमाला का जजमेंट एक अलग तरीके से आया, लेकिन कंसीडर तो किया गया था। अच्छा, ये तो बात रही हिंदू लॉ की। ठीक इसी तरीके से अब ध्यान से समझना, मोमडन लॉ भी एक तरह का डिवाइन लॉ है। जो मोमडन लॉ है, मुस्लिम कानून है, वो भी एक तरह का क्या है, डिवाइन लॉ है। कैसे? देखो, मुस्लिम जिसे अपना ईश्वर कहते हैं वो कौन है, अल्लाह। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, अल्लाह ने अपने, आप समझ लीजिए कि उसका एक एजेंट कह दीजिए या एंजल गिब्राइल, इसके माध्यम से, गिब्राइल एक्चुअली एंजल था, उसके माध्यम से इसने प्रॉफेट मोहम्मद को क्या दिया था, उपदेश दिए थे, जानकारी दी थी, मार्गदर्शन दिया था कि समाज में इस तरह का कानून आपको फॉलो करवाना है। ठीक, मतलब यहां पर बस हिंदू लॉ में और मोमडन लॉ की उत्पत्ति को लेकर अगर बात की जाए, खासकर दो अहम किताबों को यहां पर अगर मैं तुलना करूं, एक तरफ भगवत गीता है और दूसरी तरफ कुरान है, तो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्टली क्या दिया था, संबोधन दिया था, डायरेक्टली क्या किया था, डिक्टेट किया था, कोई मीडिएटर नहीं था। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर एक मीडिएटर यहां पर जरूर आता है, गिब्राइल नाम से। तो जो अल्लाह है उसने डायरेक्ट प्रॉफिट को, मोहम्मद को क्या दिया था, सीधा डायरेक्टली ज्ञान नहीं दिया, बल्कि इस एंजल के माध्यम से, गिब्राइल के माध्यम से अपनी बातें उसने कही। ठीक है, हिंदू लॉ के अंदर जैसे भगवान कृष्ण का एक फॉर्मेट हमारे सामने, एक रूप आता है, मोमडन लॉ के अंदर कोई एज इट इज फॉर्मेट नहीं है कि अल्लाह का स्वरूप कैसा होता है, अल्लाह किस तरीके से दिखाई देता है, इसका कोई एग्जैक्टली मूर्त रूप नहीं है। मतलब आप इसको कोई मूर्ति रूप में नहीं डाल सकते, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि जो आस्था है उसने कुछ मुकाम बना लिए हैं, कुछ इस तरीके से आयाम बना लिए हैं, लेकिन मूर्ति रूप आज भी हमें मुस्लिम लॉ में नहीं दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि दोनों ही अपने तरह से क्या है, डिवाइन लॉ है। समझ में आ गया डिवाइन लॉ किसको कहा जाता है, जब भगवान स्वयं या भगवान अपने किसी एजेंट के माध्यम से या किसी भी एंजल के माध्यम से, एंजल यानी कि दूत, अपने दूत के माध्यम से कोई भी ज्ञान इंसानों को देता है, कोई भी कानून की सिद्धांतों को इंसानों को समझाता है कि भाई समाज में इस तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब कुछ क्या कहलाता है, डिवाइन लॉ कहलाता है। अच्छा, कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा उसको भगवत गीता में लिख दिया गया, और ठीक उसी तरीके से जो बात अल्लाह ने गिब्राइल के माध्यम से प्रॉफिट मोहम्मद को कही, वो बात लिख दी गई होली कुरान के अंदर, पवित्र कुरान जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से हिंदू कानून का एक स्रोत जो है वो पुरानी भगवत गीता कही जा सकती है, ठीक उसी तरीके से मोमडन लॉ का जो स्रोत है वो अपने आप में कहीं न कहीं कुरान शरीफ भी कही जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको एक तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसीलिए जो मोमडन लॉ है या हिंदू लॉ है वो अपने आप में डिवाइन लॉ कहा जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोमडन लॉ के कोई संसदीय या विधानसभा के द्वारा पारित किए गए कोई प्रारूप है, नहीं है। मोमडन लॉ के अंदर भी हमारे पास मुख्य रूप से 4 ऐसे कानून आते हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि भाई मोमडन लॉ का भी कुछ हद तक जो है कोडिफिकेशन हुआ है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक आर्टिकल संविधान का रिकॉल जरूर कराऊंगा, आर्टिकल 44। आप लोगों को ध्यान में हो तो एक लंबा डिबेट चल रहा है आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो समान सिविल संहिता है इसमें मुस्लिम संप्रदाय एग्री नहीं हो रहा है ना, वो मान नहीं रहा है, लेकिन हकीकत थोड़ा सा इससे परे भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको दोनों को समान स्तर पर लाना होगा। जिस तरीके से हिंदू लॉ का डेवलपमेंट हो चुका है उस तरीके से कहीं न कहीं मोमडन लॉ का भी एक लेवल तक डेवलपमेंट होना, विकास होना जरूरी है। लेकिन अगर अपन ये कहें कि मोमडन लॉ का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है तो ये कहना गलत है। ऐसे कई कानून जो है भारत की
प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में बने हैं, जो अपने आप में ये दर्शाते हैं कि मोमडन लॉ जो है वो भी अपने स्तर पर डेवलप हुआ है। तो अब कौन कौन से मोमडन लॉ का किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है जानेंगे उसको, बट उससे पहले आपको एक और इतिहास जानना पड़ेगा कि किस तरीके से जो मुस्लिम लॉ है इसमें दो धाराएं प्रचलित हो रखी है। मोमडन लॉ जो है आज के समय में शिया और सुन्नी, इन दो प्रमुख विचारधाराओं के अंदर बटा हुआ है। अब सुन्नी लॉ का क्या सिस्टम था, शिया लॉ क्या था, कैसे बना, ये इस बात को लेकर आइए अपन बात करते हैं। नंबर 1, इस बात को लेकर पूरे मुस्लिम जितने भी मुस्लिम हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस बात को लेकर उन्हें कोई दोहराए नहीं है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो अपने आप में सर्वस्व हैं, उनको लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। देखो एक तो क्या था, एक था लिविंग इंस्पिरेशन। ध्यान से सुनना इस बात को कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो अपने आप में लिविंग इंस्पिरेशन थे, मतलब चलते फिरते प्रेरणा स्रोत थे। जब तक वो अपने जीवन काल में, मतलब जब तक वो जीवित रहे, वो अपने आप जितने भी समुदाय विशेष के लोगों के लिए अपने आप में एक लिविंग इंस्पिरेशन थे। यानी कि कोई भी विवाद होता तो वहां पर लोग उनके पास जाते और उन्होंने जो कह दिया फिर वो फाइनल है, उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होता। ठीक है। हालांकि प्रॉफेट मोहम्मद जो कहते थे वो शब्द थे या उन शब्दों का कहीं ना एक रूप होता था जो अल्लाह ने जिब्राइल के माध्यम से उनको कहे हैं। ठीक। अब सुनना, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जहाँ तक मैंने इस मुस्लिम लॉ के इतिहास को पढ़ा है उसको मैं बिल्कुल संक्षिप्त फॉर्मेट में आपके सामने रखने का एक कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं, जब तक वो जिंदा थे तब तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, यानी कि तब तक किसी तरह की कोई विचारधारा नहीं थी, एक ही विचारधारा चल रही थी। लेकिन उनके मरने के बाद में जो है मामला है, जो अलग अलग दो विचारधाराओं में कन्वर्ट हो गया। अब वो दो विचारधाराएं कौन सी थी? पहली विचारधारा तो ये कहती थी कि भाई प्रॉफेट का सक्सेसर, उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो वो कहते थे भाई प्रॉफेट के जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे वगैरह हैं, उन्हीं को बनाओ, उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाओ, क्योंकि उन्हीं के खून के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद का खून है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाली प्रथा वाली बात है। तो एक तो विचारधारा थी ये, जो कह रही थी क्या कि भाई इनके जो लड़के हैं, सन हैं, इन्हीं को आप क्या करो, उत्तराधिकारी बनाओ। और दूसरी जो एक विचारधारा थी वो थोड़ी सी अलग थी। वो कहती थी कि नहीं, जो बंदा क्वालिफाइड है, जो व्यक्ति मेरिटोरियस है, जो डिजर्व करता है, आप क्या करें, उसको है जो प्रॉफिट का जो है ओहदा दीजिए, न कि उन्हें जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन हैं या बेटे हैं वगैरह। तो ये दो तरह की जो विचारधाराएं आई, उन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम समुदाय के अंदर दो तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। देखिए आराम से पढ़िएगा इसको। देयर वॉज नो सच थिंग लाइक शिया एंड सुन्नी ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइन। शिया और सुन्नी जैसी कोई भी चीज प्रॉफिट मोहम्मद के समय नहीं थी। 632 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। बोथ सेक्ट्स एग्री दैट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हालांकि दोनों ही जो शिया और सुन्नी जो अलग अलग हैं, ये अपने आप में इस बात को एग्री करते हैं क्या कि जो मोहम्मद थे वो ही लास्ट प्रॉफिट, लास्ट दूत हुआ करते थे। बट वाइल शिया बिलीव ओनली द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट कैन लीड। शिया ये कहती थी, देखो ध्यान से समझना, शिया जो संप्रदाय था वो ये कहता था कि जो मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, जो उसके वारिसान है, सिर्फ उन्हीं को क्या दिया जा सकता है, प्रॉफिट माना जा सकता है, वही हमारे मुस्लिम संप्रदाय को लीड कर सकते हैं। जबकि सुन्नी का ये कहना था कि ओनली क्वालिफाइड इस्लामिक रूलर, जो व्यक्ति क्वालिफाइड है उसी को क्या किया जाए, लीड करने की इजाजत दी जाए। लीड यानी कि लीडर बनाया जाए। ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं जो है वो सुन्नी संप्रदाय वो ज्यादा लॉजिकल बात कह रहा है। वो कह रहा है जो क्वालिफाइड है भाई उसको हमारा लीडर बनाओ, है ना। सिर्फ इसलिए कि वो प्रॉफिट के डिसेंडेंट थे इसलिए आप उनको है जो क्या बना रहे हो, लीड करने के लिए आगे ला रहे हो, ये सही नहीं है। तो अब शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय, दो संप्रदाय का जन्म होता है, और जन्म होने के पीछे कारण क्लियर है। प्रॉफिट का डिसेंडेंट कौन होगा, इस बारे में दो राय थी, और दो राय को लेकर दो संप्रदाय बन गए। जो कहता था कि उनके डिसेंडेंट, उनके वारिसान ही हमें लीड करेंगे, वो शिया संप्रदाय कहलाया, और जो कहता था कि क्वालिफाइड व्यक्ति बनेगा तो वो सुन्नी संप्रदाय कहलाया। इस तरीके से जो है ये आपके सामने दो विचारधाराओं का जन्म होता है।
किसमें? मुस्लिम के अंदर सिया, और दूसरा क्या हो जाएगा? सुन्नी विचारधारा के लोग। ठीक, सवाल क्या था? सवाल बड़ा स्पष्ट था कि वो सक्सीड एज लीडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम को कौन सक्सीड करेगा? सक्सेसर को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर ये विवाद था। अब देखो, अब आपके सामने एक बात रख रहा हूं मैं। सुन्नी के तहत प्रॉफिट के बाद में जो सबसे पहले था वो था अबू बकर, अबू बकर के बाद में है उमर, उमर के बाद उस्मान, और चौथे नंबर पर आया हजरत अली। हजरत अली जो कि कहीं कहीं प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट था। ठीक है, तो चार, मतलब पहले उन्होंने सुन्नी जो संप्रदाय था, उन्होंने मोहम्मद के बाद में पहले अबू बकर को माना कि भाई ये सक्सीड करेगा इस्लाम को। अबू बकर के बाद में उन्होंने उमर को माना, उमर के बाद उस्मान को माना, उस्मान के बाद में चौथे नंबर पर आया हजरत अली। लेकिन जो सिया संप्रदाय था वो हजरत अली को, हजरत अली कौन था? कजन और सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद, है ना? तो दामाद भी था और कजन भी था। अब मुस्लिम संप्रदाय के अंदर कजन के साथ में इस तरीके से शादी वादी करना कुछ हद तक परमिशिबल है। हालांकि मोहम्मदन लॉ सारे रिश्तों को इजाजत नहीं देता इस मैरिटल टाई के अंदर बनने की, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जिनको हिंदू लॉ इजाजत नहीं देता बट मोहम्मदन लॉ देता है। तो उनका जो सन इन लॉ था, डिसेंडेंट था, कजन हजरत अली, उसको उन्होंने क्या बनाया? उसको कहा कि ये पहला सक्सेसर है। यहां पे हजरत अली चौथा सक्सेसर था सुन्नी लॉ के अंदर, यहां पर पहला सक्सेसर था। उसके बाद जो अली का लड़का था हसन, और फिर अली का जो दूसरा लड़का था हुसैन, ठीक है, और उसके बाद में अली जो कि हुसैन का लड़का था। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहां पर क्या है, यहां पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसी को उन्होंने क्या किया? सक्सेसर का ताज पहनाया है। किसने? सिया कानून ने। और ये चीज जो है वो सिया कानून के लिए ठीक नहीं रही। मतलब धीरे धीरे लोग जो हैं वो इस विचारधारा से अलग होते चले गए, और आज के समय में सिया संप्रदाय के मुस्लिम बहुत ही कम बचे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मतलब आपको 90% जो मुस्लिम संप्रदाय है वो सुन्नी संप्रदाय का मिलेगा। क्लियर है? ये है बैकग्राउंड कहानी किसकी? मुस्लिम समाज के अंदर दो संप्रदायों के बनने की। ठीक, तो ये एक छोटा सा एपिसोड आपको इसलिए भी ध्यान में रखना है ताकि आप भविष्य के अंदर जब भी सिया सुन्नी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन रखे तो आप आसानी से जान सकें। देखो, ध्यान रखना कि सुन्नी के तहत अलग अलग तरह के क्या होती है, इनकी भी सुन्नी के अंदर भी इनकी अलग अलग कुछ कास्ट बनती है। हर वर्ग का भी एक उपवर्ग बनता है। जैसे आप सुन्नी में देखो, एक हनाफी होता है, हनबली होता है, मलिकी होता है, शफील होता है। ये जनरली इंडोनेशिया वगैरह के अंदर है। और सिया के अंदर इस्माइली हैं, जाफरी हैं, जैदी हैं, अदर्स हैं। इनके अंदर भी इबादी, अहमदी, ये ईरान है, पाकिस्तान वगैरह इनमें पाए जाते हैं। सिया डिबेट द लेजिटिमेसी ऑफ द फर्स्ट 3 खलीफा। सिया क्या कहते हैं कि जो पहले 3 खलीफा थे, जो सक्सीड करता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने पहले 3 खलीफा बनाए थे, कौन से 3 खलीफा? यहां पर अबू बकर, उमर और उस्मान, इनको सिया ने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो इन खलीफा को उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया था। ठीक है, और सुन्नी क्या कर रहा है? सुन्नी है जो हजरत अली को चौथा खलीफा मान रहा है। अली कौन? हजरत अली वो था जो उसका सन इन लॉ था, मोहम्मद पैगंबर का। ठीक है, मोर देन 85% ऑफ द वर्ल्ड इन द आर सुन्नी। विश्व के अंदर 85% से भी ज्यादा लोग क्या हैं? सुन्नी संप्रदाय के हैं। दे लिव अक्रॉस अरब वर्ल्ड एज वेल एज इन द कंट्री सच एज तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया। भारत में लगभग जो है वो सुन्नी ही है। सिया बहुत नाम मात्र के, न के बराबर है। तो भारत, पाकिस्तान, इन सब में जगह में क्या है? सुन्नी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और जहां तक बात सिया की है तो सिया जो है वो लार्जली ईरान, इराक और बहरान में कन्फाइंड हो रखा है। मतलब जो ईरान, इराक वाली कंट्री, वहां पर आपको सिया संप्रदाय के मुसलमान मिलेंगे, लेकिन अमूमन बाकी सब जगह पर सुन्नी संप्रदाय के मुस्लिम है जो मिलते हैं। और ये मैंने आपको अलग अलग कुछ कास्ट के नाम बताए हैं जो इसके अंदर आती है। सुन्नी के अंदर आने वाली कुछ अलग अलग तरह की कास्ट है। आगे हम पढ़ेंगे इस बात को लेकर कि हनीफी लॉ, मलिकी लॉ, शफील लॉ, ऐसे कुछ कानून भी बने हुए हैं। कानून कहें या उसको हम सिद्धांत कहें, अलग अलग तरह के सिद्धांत बने हुए हैं जिनको फॉलो है जो किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक बात। अभी जब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने मुस्लिम कानून की 2 विचारधाराओं में विभाजित होने के बारे में बेसिक जानकारी ली है। मैं उम्मीद करता हूं इस सिया सुन्नी के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व जो है वो किया होगा। अब आइए जरा इस बात को, ये जो कानून है मोहम्मदन लॉ, इसको हम आगे और डिवाइड करते हैं। तो मोहम्मदन लॉ जो है
इसके कुछ प्राइमरी सोर्स हैं। मोहम्मडन लॉ जो है इसके कुछ प्राइमरी सोर्स हैं, मतलब मुख्य रूप से मोहम्मडन लॉ का जन्म कहाँ से होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके प्राथमिक स्रोत के अंदर 4 तरह के स्रोत आएंगे। ध्यान से समझना इस बात को, 4 तरह के स्रोत जो हैं वो यहां पर आपके सामने आएंगे। सबसे पहला जो स्रोत है वो खुद होली कुरान है। वो क्या है? जो होली कुरान है वही क्या बन गया, इसका पहला जो है स्रोत बन रखा है। मतलब मोहम्मद पैगंबर ने जो चीजें किससे डायरेक्ट गब्राइल के माध्यम से अल्लाह से प्राप्त की थी, वो जिस बुक में लिखी थी वो बुक कौन सी थी? आपने कुरान। तो पहला जो सोर्स है वो क्या है? कुरान। ठीक, मतलब डायरेक्टली शब्दों को लिखा गया था इसके अंदर। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आती है उसको कहा जाता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन सरल भाषा के अंदर इसको हम कहीं न कहीं जो है परंपरा कहते हैं। अब ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा भी आपके 2 तरह के अलग अलग छोटे छोटे वर्गों में अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। 2 तरह के वर्ग, 2 ट्रेडिशन। देखो, पहला कुरान आ गया आपके सामने, दूसरा आपके इसके सामने आ गया ट्रेडिशन। इसके अंदर क्या था? एक तो था सुन्नत और एक था अहदीस। एक क्या था? सुन्नत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर? अहदीस। ये जो दोनों ही चीजें हैं ना, ये ट्रेडिशन का काम करती है, परंपराओं का काम करती है कि भाई जो चीज इतने लंबे समय चली आ रही है उसी को आप क्या कर दो? मुस्लिम लॉ के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर एक तो था आपके सुन्नत और दूसरा जो शब्द है आपके अहदीस। इतना समझ लीजिए कि इसको अपन क्या एक नाम दे सकते हैं? ट्रेडिशन का। ठीक, कुरान और ट्रेडिशन के बाद में पहले नंबर पर कुरान आ गया, दूसरे नंबर पर ट्रेडिशन आ गया, तीसरे नंबर पर तो था वो था इज्मा। इसको क्या कहा जाए? तीसरा देखिए, इज्मा। इज्मा यानी कि क्या होता है? इज्मा यानी कि ओपिनियन। ओपिनियन किन किन की? जैसे उदाहरण के लिए कोई भी वहां पर जुरिस्ट है मोहम्मडन लॉ का, जुरिस्ट यानी कि जो उसका जानकार है, तो उनकी जो राय है वो इसमें कही जा सकती है। या फिर जो कंपेनियन थे, जो साथी थे प्रॉफिट वगैरह के, उनके द्वारा जो ओपिनियन है वो, या फिर कंपेनियन, और या फिर तीसरा लोगों की जो आम राय बनती है वो, पीपल्स। तो इनकी जो राय है उसको कहा जाता है इज्मा। ठीक, आप इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 से कंपेयर कर लो। वहां पर क्या होती है? वहां पर एक्सपर्ट की, विशेषज्ञ की राय ली जाती है। ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या है? यहां पर या तो जो कंपेनियन है, साथी है, या जो जुरिस्ट है, जो जैसे आप कहते हो ना कि मौलवी साहब वगैरह, जुरिस्ट हो गया, या फिर जो तीसरे नंबर पर कौन हो गया? लोगों की जो राय है वो कहलाती है इज्मा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर क्या होता है? ये बाकायदा एक क्रम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप कुरान के अंदर ढूंढो, वहां पर अगर किसी भी समस्या का समाधान मिल जाए तो पहली प्राथमिकता उसको देनी है। दूसरी चीज आती है ट्रेडिशन, परंपराओं को देखा जाएगा सुन्नत और अहदीस के अंदर। तीसरा आता है इज्मा, और चौथा अपने आप में एक और शब्द आता है जिसको कहा जाता है कियास। अब इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से समझना। चौथा एक शब्द हमारे पास और आता है जिसको कहा जाता है कियास। अब ये कियास क्या है? देखिए जानिए। कियास का मतलब होता है रीजनिंग। कियास का मतलब क्या होगा? रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि तर्क वितर्क अप्लाई करना। अब ये जो कियास है ना, पहला 1 नंबर पे कुरान, दूसरे नंबर पे ट्रेडिशन, तीसरे नंबर पे इज्मा। कियास जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर और तीनों का क्या करता है? रीजनिंग अप्लाई करवाता है। मतलब जिस समस्या का समाधान इन तीनों के अंदर नहीं है, कियास तीनों की रीजनिंग करेगा, तीनों का अपने आप में एक अलग इंटरप्रिटेशन करेगा और उसके अनुसार जवाब देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गए? मुख्य रूप से मोहम्मडन लॉ के 4 जो है वो स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? होली कुरान खुद अपने आप में। दूसरा जो है इसके अंदर ट्रेडिशन, फिर इज्मा और फिर कियास। ये 4 शब्द होंगे। 4 शब्द आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये अपने आप में प्राइमरी सोर्स हैं किसके? मोहम्मडन लॉ के। ठीक, अब इसके सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं। सेकेंडरी सोर्सेज का जैसे हनीफी लॉ बन गया तो उसका अपने आप में एक अलग सोर्स हो गया वगैरह, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, एक और चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जिस तरीके से देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं,
और मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आपके मस्तिष्क में उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाए। देखिए, आप लोगों ने आर्टिकल 141 का सिद्धांत पढ़ रखा है, जो कि किस पर आधारित है? एक लैटिन सिद्धांत है, स्टे डिसीजिस। इसका मतलब क्या है कि जो एक बार कह दिया उसको फिर आप चेंज नहीं करोगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही तो अपने आप में बाइंडिंग रहेगी, तो भविष्य में जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो पहले वाले जजमेंट को कंसीडर करेगा। ध्यान रखना, स्टे डिसीज का सिद्धांत जो है वो मॉम्डन लॉ पर भी लागू होता है। मॉम्डन लॉ पर भी लागू होता है। कैसे? मान लीजिए कोई विवाद हुआ, उस विवाद के अंदर जो है एक बात जो है उन्होंने स्वीकार कर ली। सपोज करो कोई बात आई तो उन्होंने कुरान के तहत उसका आंसर निकाल दिया। ठीक, जैसे सपोज करो कि बात आई कि भाई महिला जो है, क्या महिला जो है अपने जीवन काल के अंदर अपने पति का त्याग कर सकती है क्या? एक मुद्दा ऐसा आ गया है ना, मतलब वो वॉलेंट्री त्याग करना, कोई विशेष कारण नहीं है, त्याग कर सकती है क्या? तो कुरान ने पढ़ा, कुरान में कुछ नहीं मिला, ट्रेडिशन में देखा, ट्रेडिशन में कुछ नहीं मिला, रीजनिंग किया तो पता चला कि भाई नहीं, ऐसे महिला बिना कारण के तो अपने पति का त्याग नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अपने आप में स्टे डिसीज बन गया। अब भविष्य में अगर सिमिलर मुद्दा आता है तो इस बात को कंसिडर किया जाएगा कि भाई पहले है जो इस तरह की राय बन रखी है। तो स्टे डिसीज का जो सिद्धांत है, जो कहते हैं ना कि पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है, पहले जो न्याय हो रखा है, न्याय निर्णय हो रखा है, वो आगामी न्याय की प्रक्रिया पर भी लागू होता है। ठीक, तो एक इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब जो अंतिम चीज हमें आज की क्लास में करनी है वो ये है कि मॉम्डन लॉ जिस तरीके से खुद को कोडिफाइड करता है, तो कुल मिला के ज्यादा नहीं, मॉम्डन लॉ के अंदर जो है बेसिक रूप से 4 मुख्य कानून जो है बने हुए हैं। 4 मुख्य कानून कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले जो बना था वो बना था आपके काजी एक्ट। अगर आपके पास मॉम्डन लॉ का बेयर एक्ट है, देखिए छोटा सा बेयर एक्ट आएगा, ज़्यादा इसमें कानून है नहीं, एक छोटा सा संक्षिप्त का बेयर एक्ट मंगवा लीजिए और लेकर ही बैठना है आपको, क्योंकि सबसे पहले जो अपन कवर करेंगे वो करेंगे कोडिफाइड लॉ को। मॉम्डन लॉ को मैं सेमी कोडिफाइड कहूँगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा कोडिफाइड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे अहम जो चीज इसके अंदर रहती है, देखिए 4 तरह के कानून इसमें बन रखे हैं, तो कौन कौन से कोडिफाइड लॉ है, आइए जरा उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यहां पर क्या हो गया कि जो मॉम्डन लॉ है वो अपने आप में 2 तरीके का हो रहा है। पहला जो हिस्सा है इसका वो अपने आप में कैसा है? कोडिफाइड है, मतलब इसमें कुछ बेयर एक्ट ऐसे बने हुए हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसा है जो क्या है, अपने आप में अनकोडिफाइड है, जो अभी तक क्या है, एकदम थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल, उसमें सिद्धांत विद्धांत इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक, अब कोडिफाइड अगर मॉम्डन लॉ की बात करें तो आपके सामने 4 कोडिफाइड मॉम्डन लॉ आएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को और अपने मस्तिष्क में सेट कर दीजिएगा। 4 तरह के कोडिफाइड कानून जो है हमारे पास आएंगे, और इनमें से सबसे पहले जो कानून आता है वो आता है आपके काजी एक्ट। देखिए, काजी एक्ट जो बना हुआ है 1880 के अंदर, कब का बना हुआ है? 1880। ये एक तरीके से पहला कोडिफाइड कानून है किसका? मॉम्डन लॉ का। अब इस कानून के अंदर क्या है, सरल सी बात है कि भाई जहां कहीं भी, अच्छा 1880 है तो सीधी सी बात है कि ये आपके जो प्री इंडिपेंडेंस की बात है, ब्रिटिश इंडिया की जो बात है उसके दौरान कही जा रही है। उसमें क्या था कि अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय के कुछ कंसीडरेबल लोग किसी एक एरिया में बसते हैं और वो लोग अगर चाहें तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को काजी नियुक्त कर सकती है। काजी साहब वही है जो मुस्लिम लॉ के अंदर शादियां वादियां कराने का काम करता है। जैसे हिंदू लॉ में पंडित हुआ करते हैं, वैसे कि वैसे मुस्लिम लॉ के अंदर काजी हुआ करता है, काजी साहब कहते हैं इनको। तो काजी को नियुक्त करने के संबंध में 1880 का ही कानून पास हो रखा है। इस काजी कानून के अंदर काजी की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों के अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि इस अधिनियम का नाम है काजी एक्ट, इसमें काजी को नियुक्त करने, काजी को अपॉइंट करने के बारे में ही विशेष रूप से चर्चा जो है वो कर रखी है। सिर्फ 4 धाराएं हैं इस कानून के अंदर। कितनी? सिर्फ 4 धाराएं इस कानून के अंदर दे रखी है, और ये कानून मुख्य रूप से काजी साहब की नियुक्ति के बारे में डील करता है।
काजी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा जो की जाती है उसके बारे में डील करता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आपका कानून आता है वो आता है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। पूरा नाम है इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं अपन? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, आप इसको साधारण भाषा में शरीयत एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कब बना था? ये 1937 के अंदर। इस अधिनियम के अंदर भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 धाराएं हैं। कितनी? 6 तरह की धाराएं जो है इसमें दे रखी है। देखिए, अब समझिएगा कि ये जो शब्द आ रहा है आपके सामने शरीयत, ये है क्या? शरीयत आखिर में है क्या? ध्यान से समझना, शरीयत कुछ नहीं है, शरीयत एक रास्ता है। शरीयत एक रास्ता है किसका? उन सिद्धांतों का जिसके आधार पर विवादों को क्या किया जा सकता है? सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये कहा गया कि भाई इस कानून के, इस विवाद की जो पालना है वो शरीयत कानून के तहत की जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि मोमडन लॉ के तहत जो भी पहले डिसीजन आ रखे हैं या जो भी एथिक्स है, जो एथिक्स है, ये शरीयत कानून क्या है? कहीं न कहीं एथिक्स पर आधारित है। एथिक्स पर आधारित है, मतलब इसमें देखा जाएगा भाई किसी को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो, गुण अवगुण को ध्यान में रखते हुए एथिक्स पर इसको क्या किया जाता है? डिसाइड है जो किया जाता है। तो जो शरीयत कानून के तहत सिद्धांत है उसके तहत वो व्यक्ति बाध्य होगा उस बात को मानने के लिए। ठीक है, तो ये होता है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। अब इस कानून के अंदर बहुत सारी बातों का जिक्र कर रखा है। देखो, जब भी शब्द आता है ना पर्सनल लॉ, तो उस पर्सनल लॉ के अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे तलाक का मैटर है, मैरिज का मैटर है, सक्सेशन उत्तराधिकरण कैसे होगा, मेहर का मुद्दा हो गया, है ना, जो उसके अंदर तलाक के भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनका मुद्दा हो गया। वो सारी बातें जो कहीं के इसमें कवर होती हैं। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है, ये जब कानून बना था 1937 में, तो ऑप्शन दिया गया था मुसलमानों को। क्या ऑप्शन दिया गया? कि भाई अगर आप चाहें तो आप इस शरीयत कानून से गवर्न करें खुद को, और नहीं चाहते तो मत करो। मतलब इसमें एक डिक्लेरेशन ली जा रही थी, घोषणा ली जा रही थी। उस घोषणा के तहत क्या होता था कि वो खुद कहता था कि हाँ, आज के बाद जो है मैं इस कानून के तहत खुद को बाध्य रखूंगा, और उसके बाद फिर शरीयत एप्लीकेशन कानून जो है उस पर और उसके आने वाली पीढ़ी पर लागू हो जाता था। तो शरीयत एप्लीकेशन अपने आप में कोई विशेष प्रावधान नहीं कर रहा है। शरीयत एप्लीकेशन की जो ये 6 धाराएं हैं, ये अपने आप में कोई ज़्यादा मतलब विशेष रूप से कोई स्पेसिफिक बातें नहीं कर रही है। बड़ा ही संक्षिप्त छोटा सा कानून है जिसमें बता रखा है कि इन इन चीज़ों पर शरीयत कानून लागू होगा, और कोई भी व्यक्ति शरीयत कानून में कैसे कवर्ड हो सकता है घोषणा के द्वारा, कौन व्यक्ति योग्य है शरीयत कानून के लिए, ये बातें इसके अंदर दे रखी है। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो लिखा हुआ है ना कि व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है शरीयत एप्लीकेशन के अंदर, जो इस बात को भी दर्शाती है कि मुस्लिम लॉ के अंदर वैसे भी मैरिज है, जो विवाह है, वो अपने आप में कैसा होता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कैपेबल होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें आपके शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में अंदर आएगी। अब अगले एक्ट का मैं जिक्र करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी में यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, 1939 के अंदर एक कानून पास हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मतलब मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम। अब देखो, इस कानून के बनने से पहले 1939 से पहले जब भी कोई महिला, मान लीजिए कि पुरुष उसके साथ में, कोई मुस्लिम पुरुष के साथ मारपीट कर रहा है, गलत कर रहा है, उसकी हालत बड़ी दयनीय है, मिजरेबल है, उस परिस्थिति के अंदर भी वो महिला चाहकर भी उस व्यक्ति से तलाक नहीं ले सकती थी। समझना, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ये बात कर रहा हूं मैं 1939 से पहले की, क्योंकि 1939 में तो कानून बन गया था। क्या नाम था कानून का? मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। अब इस कानून के बनने से पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि महिला कोर्ट जाकर अपने स्तर पर तलाक नहीं ले पा रही थी। ठीक है, मना था,
सिर्फ 3 ही ग्राउंड थे जो उस समय अवेलेबल थे महिलाओं के लिए तलाक लेने के रिगार्डिंग। एक तो इम्पोर्टेंसी, मतलब मुस्लिम पुरुष की नपुंसकता। एक होता है लायन। लायन का मतलब होता है कि पुरुष ने उस महिला पर एडल्ट्री का झूठा चार्ज लगा रखा है। और या फिर एक ग्राउंड था पुबर्टी का। पुबर्टी क्या होती है? जहां पर महिला जो है वो परिपक्वता हासिल कर लेती है लैंगिक संबंध बनाने के लिए, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। तो इन 3 ग्राउंड के अलावा, देखो मैं यहां पर लिख भी लेता हूं ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाए, वो ये है कि इस कानून के बनने से पहले जो मुस्लिम महिला थी ना, वो महिला के पास में सिर्फ 3 ग्राउंड थे। 3 ग्राउंड कौन कौन से थे? पहला ग्राउंड था इम्पोर्टेंसी, दूसरा ग्राउंड था लियन। लियन का मतलब क्या है? एडल्ट्री का झूठा चार्ज, एडल्ट्री का फॉल्स चार्ज। इसको यहां पर क्या कहा जा रहा है? लियन कहा जा रहा है, ठीक है। और तीसरा था पुबर्टी संबंधी। इन 3 ग्राउंड के अलावा उस मुस्लिम महिला के पास में कोई आधार था ही नहीं डिवोर्स लेने का। तो ऐसे केसेस से फिर मुस्लिम महिलाएं क्या कर रही थी? वो अपने धर्म का परिवर्तन कर रही थी। मतलब फिर अपने फेथ में जो अपना जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रति उनका फेथ खत्म हो रहा था। तो इस बात को रोकने के लिए, कि भाई इस तरीके से मुस्लिम महिलाएं जो है वो धर्म को नहीं छोड़े, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास हुआ 1939 के अंदर। और ये एक्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस एक्ट के अंदर भी जो अधिकतम धाराएं हैं वो 6 धाराएं हैं। सिर्फ कितनी हैं? 6 धाराएं हैं। लेकिन इसके अंदर अमूमन आपको तकरीबन 12-13 ऐसे ग्राउंड मिल जाएंगे जहां पर मुस्लिम महिला जो क्या कर सकती हैं, अपने पति को जुडिशियल तरीके से छोड़ सकती है, जुडिशियल डाइवोर्स। तो ये जो कानून है ना, ये किसको इस तरीके से आधार दे रहा था? जुडिशियल डाइवोर्स को। देखो, हालांकि अगर हिंदू कानून की बात करें तो हिंदू कानून में तो डाइवोर्स का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं सिवाय जुडिशियल डाइवोर्स के, जब से हिंदू मैरिज एक्ट पास हो रखा है, ठीक है। लेकिन मुसलमान के अंदर, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर 2 तरीके हैं डाइवोर्स के। एक तो होता है कोर्ट की डिक्री से डाइवोर्स लेना, और एक इनके होता है पर्सनल लॉ के तहत डाइवोर्स लेना। तो यहाँ पर पर्सनल लॉ डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जुडिशियल डाइवोर्स के जो ग्राउंड है वो इस 1939 मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट ने क्या किए थे? क्रिएट है जो किए थे, ठीक है। अब आते हैं अंतिम कोडिफाइड कानून की ओर। और इस कानून के बारे में तो आप सब लोग काफी हद तक जानते ही हैं। और ये कानून बनाता शाह बानो केस के बाद में। देखिए समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ये जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स वाला एक्ट है 1986 का, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का ये कानून है। कब का कानून है? 1986 का मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, ठीक है। अब समझना इसकी कहानी को क्या हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि वकील अहमद के खिलाफ में शाह बानो केस, शाह बानो ने क्या किया था? धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था मेंटेनेंस का, ठीक है। प्राइमरी कोर्ट ने उस मामले को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। लेकिन लेटर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो सेक्युलर है, उसका किसी धर्म विषय से संबंध नहीं है। इसलिए अगर एक मुस्लिम महिला चाहती हैं तो वो इस कानून के तहत क्या कर सकती है? मेंटेनेंस भरण पोषण है जो प्राप्त कर सकती है, ठीक। ये बात वहां पर चली। तो जब ये जजमेंट आया शाह बानो का, उस समय मुस्लिम संप्रदाय जो है वो राजीव गांधी के पास जाता है, चूंकि चुनाव होने वाले थे। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले जो चुनाव है उसके अंदर आपको हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को कानून बनाकर जो है पलट नहीं दिया तो। अब कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो है मतलब धर्म संप्रदाय में ईगो पर ले ली जाती है, और शायद यही कानून था। अब देखो, एक महिला को अगर मेंटेनेंस मिल रहा है तो इसमें किसी मुस्लिम संप्रदाय के अहित होने की या मुस्लिम पुरुष का नाक नीचा हो जाने की ऐसी कोई बात प्रथम दृष्टया नहीं लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई कह रहा है और उसकी बात नहीं सुनो तो फिर उस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। तो उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया, और राजीव गांधी को चूंकि अपना वोट बैंक बचाना था, और इसीलिए उन्होंने 1986 का ये कानून पास कर दिया।
हालांकि इस कानून के अंदर कुछ बातें अच्छी भी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि जो पूरा कानून है वो अपने आप में नकारात्मक छवि लिए हुआ था, लेकिन जो बात सही नहीं थी इस कानून के अंदर वो ये थी कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस है वो या तो इद्दत पीरियड के दौरान में और या फिर 90 दिनों तक ही मिलेगा। बड़ी अचरज की बात है कि सिर्फ 90 दिनों तक मेंटेनेंस लेगी वो महिला, तो बाकी के समय कैसे जिएगी। लेकिन ये जो विवादित बात है ये इस कानून के अंदर लिख दी गई कि डाइवोर्स के बाद मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस, भरण पोषण कब तक मिलेगा, इद्दत पीरियड के दौरान या फिर 90 दिन, ये बात लिखी गई थी, जिसका मतलब काफ़ी जो डिबेट भी हुआ। और लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। शाह बानो का जो एडवोकेट था, डैनियल लतीफ़ी, शाह बानो का ये एडवोकेट था, और इसने वापस इस अधिनियम को चैलेंज करते हुए क्या कर दिया, इस अधिनियम जो 1986 का कानून बना हुआ था इसको उसने चैलेंज किया और फिर 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बाकायदा आपको डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का जजमेंट मिलेगा। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के प्रावधानों को भी अपहोल्ड किया, मतलब उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया, यानी कि आज भी प्रावधान चल रहे हैं, बट साथ ही साथ में उसने जो है मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार है उसको भी उन्होंने तवज्जो दी। मतलब एक बैलेंस अप्रोच के साथ में ये जजमेंट आया था। ये जजमेंट कोई वन साइडेड नहीं था। वन साइडेड जजमेंट किसको कहते हैं, जो या तो कह देते हैं कि हाँ ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है। तो ये बैलेंस अप्रोच से 2001 का जजमेंट आया था और उससे बना था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, और इसके अंदर है कितनी, 7 धाराएं। तो ये तो 4 कानून है जो क्या है, कोडिफाइड है। तो अगर आपको सबसे पहले मुस्लिम लॉ के अंदर कुछ पढ़ना चाहिए तो वो आपको पढ़ना चाहिए कोडिफाइड कानून, ठीक है। अगर कुल मिला के सारी बातों को देख भी लिया तो कितनी है, कुल मिला के 4 और 6 10 और 16, 16 और 7 23 धाराओं के अंदर पूरा कोडिफाइड मुस्लिम लॉ जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए एक बार तबीयत के साथ में इन चीज़ों को अपन अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और उसके बाद में जो है कुछ सैद्धांतिक जो बातें हैं, कुछ थियोलॉजिस्ट की जो बातें हैं, कुछ मतलब अपने आप में थ्योरेटिकल जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। डाइवोर्स के अलग अलग क्या क्या ग्राउंड होते हैं सामान्य मुस्लिम सिद्धांतों के अंदर, उन सारी बातों पर भी क्या करेंगे, डिस्कशन है जो करेंगे। तो अभी के लिए जो अहम चीज़ है आपके लिए जानना वो ये है कि आप इन कोडिफाइड कानून की हिस्ट्री को ध्यान में रखें, उद्देश्य क्या था इस कानून को बनाने के पीछे, इस बात को समझें, ठीक है। एक चीज़ और, 1937 का जो शरीयत एप्लीकेशन कानून था ये भले ही अपने आप में 6 धाराओं के ही सीमित है, लेकिन शरीयत जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। शरीयत जो है मतलब ये एक तरह का एक रास्ता है जिस पर मुस्लिम संप्रदाय के उन लोगों को चलना ही पड़ेगा जिन्होंने घोषणा कहकर, डिक्लेरेशन करवा के ये कह दिया है कि हम जो है शरीयत कानून के तहत बाध्य होंगे, ठीक है। तो शरीयत अपने आप में एक शब्द नहीं है, शरीयत अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है ना। तो इन सारी चीज़ों को, इस कोडिफाइड कानून को कवर करेंगे अपन आने वाली आगामी क्लासेस के अंदर। तब तक मैं चाहता हूँ कि आज की क्लासेस में हमने जो मुस्लिम लॉ का बैकग्राउंड और चीज़ों को समझा है आप उन्हें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।